अब हम ज़रा बड़े इंटरेस्टिंग एक फ्रूट के हवाले से बात करने वाले हैं, ड्रैगन फ्रूट, जो आपको अक्सर स्टोर्स के ऊपर मार्केट्स में अवेलेबल नज़र आता है। और इसकी जो काश्त है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हो रही है, वैसे तो हमें पता है कि इब्तदाई तौर पर इसको जो कह ले एक तजर्बा जो किया गया था, एक घर में 50 पौधे लगा कर किया गया था उसके बाद, लेकिन अब इसके मुल्क भर के अंदर अगर बात की जाए तो 200 से ज़ायद फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही फॉर्म मैनेजर से कराएंगे जो कि ड्रैगन फ्रूट का फॉर्म भी चलाते हैं, इसके साथ इस फल की काश्त भी करते हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि इस फ्रूट के फ़वाइद क्या हैं और जो पाकिस्तान के अंदर ये काश्त किया जा रहा है उसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग। हमारे साथ इस वक्त मुनीबुल्लाह मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुनीब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कब से आप ये फॉर्म चला रहे हैं और ये जो ड्रैगन फ्रूट है, सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करें कहाँ का फल है, पाकिस्तान के अंदर अब इसको काश्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तो स्टार्ट करता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट बेसिकली कैक्टस की फैमिली है, उसका ये फ्रूट है। और कैक्टस की फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिस को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, यानी इसका जो लीफ होता है बहुत थिक होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक सहराई पौधा कहलाता है ड्रैगन फ्रूट। और इसका जो ओरिजिन की अगर बात करें, इब्तदाई जो इसका वतन है वो मैक्सिको है और साउथ अमेरिका। तो वहाँ से फिर ये वहाँ पे पहले जंगलों में ये वैसे ही ग्रो हो जाता था, यानी एक जड़ी बूटी है। तो वहाँ से फिर होता होता ये चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश, इंडिया में काफ़ी टाइम से ग्रो हो रहा है। और उसके बाद जो कि 2021 में हमारी कंपनी, जो कि हमारे ऑनर हैं चाइनीज़, तो उन्होंने पहले स्टार्ट में घर पे कुछ पौधे लगाए, 50 पौधे, जैसे कि आपने बात की कि घर से स्टार्ट किया। तो वहाँ पे टेस्ट कामयाब रहा और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। पाकिस्तान का जो वेदर था ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के लिए बड़ा बेहतरीन, और यहाँ पे प्रोडक्शन इंडिया और जो कि बांग्लादेश उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इसकी। ठीक है। अच्छा मुनीब, अब आप इसके मैं 2 कलर्स के देख रही हूँ, एक येलो हमें नज़र आ रहे हैं और एक थोड़ा पिंकिश सा है, लेकिन इसका पौधा भी साथ में पड़ा हुआ है। हमारे देखने वालों को बताएं कि कितना टाइम लगता है। और आपने कहा कि पाकिस्तान का जो वेदर है इसके लिए सूटेबल था और ये बड़ा कामयाबी से अब आप लोग करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। पौधा 1 फीट का अगर आप पौधा लगाते हैं तो ये बड़ा फास्ट ग्रोइंग पौधा है। ठीक है। यानी 1 साल के बाद ये पौधा 7 से 8 फीट तक जाएगा। ये हाथ में आप प्लीज़ पकड़ें और साथ से बता दें। जी जी, अच्छा आप बोलिए। आप सॉरी। ये 1 फीट का पौधा है। ये अगर लगाते हैं आप, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसको घर में आप गमले में भी लगा सकते हैं। अच्छा। इसको आप कहीं भी लगा दें, आराम से ग्रो करता है। और पाकिस्तान में हर तरह के वेदर में बआसानी काश्त किया जा सकता है। और ये पौधा 1 साल के बाद 8-9 फीट तक जाएगा और फिर आपको फ्रूट देना भी स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये आप किसी गमले वगैरह में घर पर जो किचन गार्डनिंग करते हैं वहाँ पे ये लोग उसको लगाते हैं? जी बिल्कुल, ये घर पे बल्कि इंडोर भी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इंडोर भी लगा सकते हैं। और 1 साल के बाद इस पे फ्रूट्स लगना शुरू हो जाएंगे? जी, 1 साल के बाद ये फ्रूटिंग। वाह भाई, इंटरेस्टिंग। और ये जो आगे आपके पड़े हुए हैं और ये फ्रूट, ये पौधा है, इससे कितने हमें फ्रूट्स अवेलेबल होंगे अगर आप 9 फीट तक कह रहे हैं कि ये ग्रो करेगा? ये जो एक पौधा है तकरीबन पहले साल 1 केजी फ्रूट देगा। 1 केजी फ्रूट 1 केजी। और फिर 3 साल तक, यानी 3 साल तक ये पौधा मैच्योर हो जाता है। फिर 3 साल के बाद जो इसकी प्रोडक्शन है तकरीबन एक पौधा आपको 5 से 10 किलो फ्रूट दे सकता है। ओके। और फिर ये 25 साल तक फ्रूट देता रहेगा। 25 साल तक देता रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये अब आपने हाथ में पकड़ा, मुझे कलर के समय कच्चा पक्का होने का भी कोई हिसाब है या क्या है? ये हमारे पास बेसिकली 3 वैरायटीज़ हैं। ये अच्छा। हमारी रेड वैरायटी है और इसके साथ ये येलो एक हमारे ये वैरायटी है। जो येलो वैरायटी है सबसे अच्छी हमारी ये वाली वैरायटी है। अच्छा। और जो एक वाइट वैरायटी है वो अभी हमारे पास नहीं था अवेलेबल, वो लेके मैं नहीं आया। क्या फ़र्क होता है, क्या तीनों वैरायटीज़ में फ़र्क क्या है? इसका टेस्ट का फ़र्क होता है। जो येलो वैरायटी होती है वो कीवी और पियर का टेस्ट उसमें होता है। ये हल्का आपको मीठा और हल्का तुर्श होता है। ठीक है। जो रेड होता है उसमें तुर्श का जो वो कम होता है, मीठा होता है ज़्यादा। और जो वाइट है वो थोड़ा कम मीठा होता है, कम मीठा होता है येलो और रेड। तो ये तीनों वैरायटीज़ दुनिया भर में काश्त की जाती हैं या हमने कोई इसका हल निकाला है और हम मुख्तलिफ वैरायटीज़ को काश्त कर रहे हैं? ये वैरायटीज बेसिकली तो ये 3 अक़साम ये काश्त की जाती हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज यहाँ पे हमने अपने फार्म पे, जैसे ये येलो पड़ा हुआ है, तो ये येलो यहाँ पाकिस्तान में हमने खुद वैरायटी की है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब इसके जो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो डिमांड है ओवरऑल मार्केट्स में या लोग जिस तरह से लेते हैं वो भी बताएं कितनी है और क्या ये वाकई बहुत एक्सपेंसिव है?
जी बिल्कुल, स्टार्ट में जब हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया तब तो किसी को ड्रैगन फ्रूट का पता ही नहीं था। हाँ। तो उसके बाद अब 3-4 साल हो गए हैं, इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि बाहर से फ्रूट इंपोर्ट होके भी आ रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, इतना मतलब लोग इसको खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं? जी बिल्कुल, ये अब इंपोर्ट होके भी आ रहा है और जो हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन है ये अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन फ्यूचर में अगले साल, क्योंकि हम कराची में भी 200 एकड़ पे अब लगाने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर वहाँ पे भी इंशाल्लाह वहाँ पे फ्रूट आएगा, तो इंशाल्लाह अब हम लोकल डिमांड पूरी कर लेंगे। तो मुझे मैंने बताया इसकी अफादियत क्या है, इसमें तवानाई या उस फ्रूट्स की जो एक हेल्दी उसमें कैल्शियम होता है, मुख्तलिफ जो विटामिन होते हैं, ये क्या कितना हेल्दी है ये बेसिकली सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है और इसमें आपको विटामिन ई मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा और फाइबर से भरपूर है और बहुत कम कैलोरी इसमें होते हैं, यानी हल्की ग़िज़ा है और इसमें न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो अगर इसकी उसमें बात करें तो ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर भी है। ये एंटी कैंसर भी है, मतलब इसकी इफादियत भी उतनी ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जाहिर है हम पाकिस्तान में इसकी बात करें, इसकी प्राइस रेंज क्या है जो आपके फार्म से जो एक मिडिल मैन खरीदता है और आवाम तक पहुंचता है? जी हमने 1000 से लेके तकरीबन 2000 तक मुख्तलिफ इसको ग्रेडिंग करके 1000 से 2000 के बीच प्राइस रखी हुई है और जो मार्केट में अवेलेबल होता है ये भी वही प्राइस है या ये वो प्राइस है जो आप लोग देते हैं? ये वो प्राइस है जो हम लोग देते हैं, आगे मार्केट में तो काफ़ी महंगा बिकता है, क्योंकि अक्सर स्टोर्स पे देखें तो अच्छा खासा महंगा होता है। तो अब ये लोगों का इस पे अवेयरनेस आ गई है कि ड्रैगन फ्रूट भी कोई ऐसी चीज़ है जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली फ्रूट कंज्यूम करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है? जी वैसे ये रॉ यूज़ होता है, डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, लेकिन इसके आगे बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं काफ़ी। इसके आप जूसेस बना सकते हैं, इसका जैम भी आप बना सकते हैं, इसका जो ऊपर छिलका है उसका पाउडर भी बनता है। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें यूटिलाइज। बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ड्रैगन फ्रूट के हवाले से मेरे लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने देखी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं खाया हुआ, लेकिन आई डेफिनेटली ट्राई कि कैसा होता है। मैंने सुना है बड़ा अच्छा होता है इसका टेस्ट। सो अगर आप ड्रैगन फ्रूट खाना चाहते हैं, इसका अगर बाहर से आपको बहुत महंगा लग रहा है तो आप 1 साल इंतज़ार करें, इसका पौधा घर पर उगाएं, आपको 1 साल के अंदर ये 1 kg फ्रूट देगा, वो खाएं, फिर आप मुझे बताइएगा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com